गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम लोग चालू कर रहे हैं एक न्यू सीरीज जिसमें आर एस अग्रवाल की जो एक्सरसाइज है उनके सॉल्यूशंस को हम लोग देखेंगे। सिर्फ सॉल्यूशंस को देखना ही नहीं है, क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है वो भी सीखना है। ये नहीं कि सिर्फ एज अ आंसर गाइड की तरह इसको देख रहे हैं, हर क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। और अगर ये सीरीज अगर सही जाएगा तो हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर हर एक्सरसाइज को देखेंगे कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो सबसे फर्स्ट जो हम लोग टॉपिक चूज़ कर रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री से। तो इस एक्सरसाइज का नाम है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। इसमें कुछ बेसिक फॉर्मूला और आइडेंटिटीज़ होती हैं जो ट्रिगो में यूज़ की जाती हैं। तो उसी का हम लोग यूज़ करके इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है 1 से लेकर 20 तक। हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसको सॉल्व करें और इसको 30 मिनट्स का वीडियो ही रखें बस। चलिए चालू करते हैं। पहले इसको कुछ बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन बनाना सॉल्व करते हैं। ट्रिगो आइडेंटिटीज़। एक जो सबसे सिंपल बेसिक फॉर्मूला जो यूज़ किया जाता है, जो फर्स्ट है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करते हैं। इसी में से बाकी दो फॉर्मूला और आता है। पहले इसको देख लेते हैं कि आखिर इसका प्रूफ क्या है। प्रूफ का बहुत ध्यान रखते हैं, वो ज़रूरी भी है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस और ये हाइपोटेनस। अगर साइन स्क्वायर की जगह पे जो साइन का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस रखें, पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। कॉस का वैल्यू होता है बेस बाय हाइपोटेनस, स्क्वायर है तो दोनों का जगह स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। तो क्या आता है, दोनों का एलसीएम लेंगे, एच स्क्वायर आएगा, ऊपर में आएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जानते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर कितना होता है मेरा, एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर दोनों कट के आ गया 1। तो यही मेरा इस आइडेंटिटी को प्रूफ करता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आएगा। सेकंड इसमें देखते हैं क्या निकाल सकते हैं। इस पूरे इक्वेशन को सिंपल सा हम लोग को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। देखते हैं क्या आता है, जो आएगा वही हम लोग का नेक्स्ट फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी करना है हम लोग को डिवाइड बोथ साइड्स बाय कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर कट जाएगा। साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर हम लोग बोलते हैं सेक स्क्वायर को। तो मेरा ये आया नेक्स्ट फॉर्मूला, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हम लोग सेकंड में जैसे यहाँ पे हम लोग किए हैं कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड, नेक्स्ट टाइम हम लोग साइन स्क्वायर थीटा से इसी फॉर्मूला को डिवाइड करेंगे तो मेरा थर्ड फॉर्मूला आ जाएगा। बहुत ही सिंपल होता है, सिर्फ फॉर्मूला को समझते जाना है और कैसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं और सारा एंगल्स का मतलब है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही। तो पहले हम लोग 3 फॉर्मूला देखते हैं, फिर मतलब समझते हैं कि हम लोग क्यों ऐसा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर पढ़ने का कारण क्या है, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब डिवाइड करना है दोनों साइड हम लोग को साइन स्क्वायर से। डिवाइड बोथ साइड्स बाय साइन स्क्वायर थीटा। क्या आता है, साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 बाई साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर कट गया, हो गया 1। कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर होता है कॉट स्क्वायर और 1 बाय साइन स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर। तो ये मेरा तीसरा फॉर्मूला भी
आ गया। यही 3 फॉर्मूला हम लोग को देखना है, इसी पे पूरा का पूरा आइडेंटिटी सॉल्व होगा। और इससे अलावा अगर हम लोग कुछ फॉर्मूला यूज़ करते भी हैं तो वो बेसिक्स यूज़ किया जाता है, जैसे a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, ये सब जो क्वेश्चन आएगा वहाँ पे साइड में बताते जाएंगे। पहले ट्रिगो का समझ लेते हैं अच्छा से, पता नहीं आपने कहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा, मैं फिर से बता देता हूँ। ये जो भी आपको दिखाई दे रहा है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा या कॉट थीटा, ये ट्रायंगल के किसी भी 2 साइड का रेशियो है। तो हर हर 2 साइड को जो रेशियो को एक नाम दिया गया, जैसे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के लिए नाम दे दिया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के लिए नाम दे दिया साइन थीटा, बेस बाय हाइपोटेनस के लिए नाम दे दिया गया कॉस थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस के लिए नाम दे दिया गया टैन थीटा, और फिर वही साइन को रिवर्स कर दिया गया, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर के लिए कॉसेक थीटा, हाइपोटेनस बाय बेस के लिए सेक थीटा एंड बेस बाय परपेंडिकुलर के लिए कॉट थीटा। इसमें हम लोग को बस ये देखना है कि ट्रायंगल में कोई भी 2 साइड का रेशियो है तो हम लोग उसको एक नाम से जान रहे हैं, और यही पूरा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ हम लोग को देखना है। इसी पर हम लोग को पूरा सॉल्व होता है। ट्रिगो क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस भी आएगा, जैसा भी 2 साइड्स का रेशियो आएगा उसको हम लोग देखेंगे, और ये बहुत ही आसान होता है। इसमें एक चीज़ और बता देते हैं, साइन बाय कॉस थीटा मेरा होता है टैन थीटा, और कॉस बाय साइन थीटा होता है मेरा कॉट थीटा। ये सब बेसिक चीज़ है, जितना अच्छा रिवीजन होगा उतना अच्छा मेरा क्वेश्चन फास्ट सॉल्व होगा। चालू करते हैं एक्सरसाइज। ट्रिगो आइडेंटिटीज। सबसे पहला जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन देखने के पहले हम लोग दिमाग में रख लेते हैं कि क्या करना रहता है आइडेंटिटीज़ में। आइडेंटिटीज़ में आपको इक्वल टू के जो दोनों साइड है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो किसी एक को सॉल्व करके दूसरे को हम लोग को निकालना है। कन्वेंशनली लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व करके राइट हैंड सॉल्व का वैल्यू लाते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, उसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा साइन का पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसे मुझे प्रूव करना है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी प्रूव करना है। ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसी से चालू करते हैं। और जैसा भी स्टेप बताएंगे उस स्टेप को सीखना है और आने वाले क्वेश्चंस में फॉलो करना है। वीडियो को पॉज करके पूरा ट्राई करना है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, फिर आगे सॉल्यूशन देखना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, साइन 4 थीटा माइनस कॉस का पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये इस LHS को हम लोग को सॉल्व करना है, इसको प्रूफ करके मेरा राइट हैंड साइड आना चाहिए। तो हम लोग इसको लिखते हैं, और जितना छोटा या जितना सिंपल फॉर्म में होगा उतना ही वो ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। तो अभी हम लोग इसको देखते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है इसको कैसे सॉल्व करना है, मैं क्या फार्मूला यूज़ करने वाला हूँ, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। हम लोग हर एक फार्मूला को साइड में यूज़ करके देखेंगे। तो अब ये मेरा जो लिखा हुआ है साइन का पावर 4 थीटा माइनस कॉस का पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कि मुझे इस पूरे को कॉस के फॉर्म में लाना है। तो ये टर्म ऑलरेडी मेरा कॉस के टर्म में लिखा हुआ है, इस साइन का पावर 4 थीटा को कॉस में लाना है। तो अभी हम लोग जो सबसे पहला आइडेंटिटीज यहाँ पे जो पढ़े हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसी का यूज़ करते हैं। देखते हैं यहाँ पे रफ वर्क करते हैं साइड में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस कॉस स्क्वायर थीटा को हम इधर ला सकते हैं, इधर आने इक्वल टू के इस साइड आने पे उसका साइन चेंज हो जाता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसी को हम लोग को यूज़ करना है। अगर कहीं पे a का पावर 4 लिखा हो तो हम लोग उसको a का पावर स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस चीज़ को भी हम लोग अभी यूज़ करेंगे। हम लोग को सिंपल है,
जो पावर है, पावर को हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 आता है, तो हम लोग उसको अलग भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ पे मेरा LHS है साइन का पावर 4 थीटा माइनस कॉस का पावर 4 थीटा। हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, यहाँ पे कॉस 4 थीटा। इस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर भी स्क्वायर है, रहने देते हैं, उसको फिर सॉल्व करते हैं। अब इसको हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सेम उसी पर रखेंगे, तो ये मेरा a है और ये मेरा b है, उसी पर रखेंगे। 1 प्लस कॉस का पावर 4 थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं माइनस कॉस 4 थीटा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि प्लस कॉस का पावर 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा एक ही में, तो प्लस माइनस रहता है तो वो मेरा कट जाता है। बाकी क्या बचेगा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यही मेरा RHS है। तो क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। इसी तरह से हम लोग को सिंपल तरीक़ा से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और सीखना है कि कैसे हम लोग कर रहे हैं। बहुत आसान है, होते जाएगा। इसको देख लो, इसको पॉज करके अच्छे से देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखता है हम लोग का, क्या पूछ रहा है, साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना आना चाहिए, 1। इसमें बेसिक अलजेब्रिक हम लोग जो फॉर्मूला है उसको देखेंगे और उसी पे हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। साइन 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यही मुझे प्रूफ करना। अच्छा, यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में एक्सरसाइज दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, एक्सरसाइज 13A है, ध्यान रखना। आप लोग अपना भी आर्य सवाल बुक खोल के उसमें भी सामने भी एक्सरसाइज रख सकते हैं कि क्वेश्चंस ज़्यादा साफ दिखाई दे। अब इसमें अगर नहीं पता चल रहा है, क्वेश्चंस पढ़ने में दिक्कत आ रहा है, तो LHS मेरा ये है, इसको मुझे सॉल्व करना है और कितना लाना है, 1। हम लोग देखते हैं इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला। तो जहाँ भी 4 वाला है उसको हम लोग को स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। तो अगर इसको हम लोग स्क्वायर की तरह देखें तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को हम लोग ए स्क्वायर बी स्क्वायर की तरह देखें तो हम लोग को ज़्यादा क्लियरिटी होगा। यहाँ पे देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, जैसे अभी हम लोग देखे थे ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये हम लोग अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और उसे माइनस कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। या इसका हम लोग अपोजिट भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। दोनों ही कंडीशंस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरा। तो अभी इस क्वेश्चन में हम लोग इस फर्स्ट फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे आपको दिखाई देगा कि हम लोग ये प्रैक्टिस पे ही आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस हम लोग बी स्क्वायर को यूज़ करते हैं, क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखते हैं क्या आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइड में दिया हुआ है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा।
तो हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर भी मेरा सेम यही लिखा हुआ है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये पूरा का पूरा काट के कितना आ जाएगा 1, यही मेरा हो गया आंसर। तो LHS इक्वल टू RHS। अब आपको लगेगा कि हमेशा ये लेना है कि ये लेना है, तो आपको जितना ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, आइडेंटिटीज जितना अच्छा से तुम दिमाग में क्लियर रहेगा, बेसिक जो फॉर्मूला है वो क्लियर रहेगा कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, उतना ही उसको यूज़ करना आसान है। हम लोग 5 क्वेश्चन देखेंगे, 2 क्वेश्चन वो भी हो गया, 3 क्वेश्चन और देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर होगा और उसी स्टेप को आगे का क्वेश्चंस में भी यूज़ करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे लिखने में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू हम लोग को कॉसेक थीटा प्रूफ करना है। तो मेरा LHS है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉसेक थीटा। जहाँ भी tan और कॉट का क्वेश्चन रहता है उसको 2 तरीक़ा से बनाते हैं, या तो उसको साइन और कॉस में हम लोग सिंपल सा फॉर्म में ब्रेक कर देना है, या tan और कॉट कॉसेक ये सब का जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर, जैसे हम लोग का ये जो सेकंड जो फॉर्मूला आया था 1 प्लस टैन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, अगर ये यूज़ हो रहा है तो इसको यूज़ करना है, नहीं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, अगर ये यूज़ हो रहा है तो हम लोग को इसको करना है। इन दोनों में से अगर कोई यूज़ हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो साइन बाई कॉस के फॉर्म में उसको सिंपल से ब्रेक कर देना है और बहुत ईजिली वो सॉल्व हो जाएगा, बहुत ईजिली। तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरा कह रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉसेक थीटा। हम लोग इसको पहले इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करते ऐड करते हैं। 1 प्लस कॉसेक थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मेरा आएगा, ये एलसीएम लिए हैं इसको यहाँ से, तो ये तो पूरा 1 से मल्टीप्लाई हो जाता है, वही हम लोग यहाँ पे किए। इस कॉट स्क्वायर थीटा को मुझे ब्रेक करना है, वही हम लोग देखेंगे। तो मेरा जो तीसरा आइडेंटिटीज क्या था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, वेरी गुड। तो ये मेरा यहाँ पे 1 है, यहाँ मेरा कॉट स्क्वायर थीटा है, इन दोनों की जगह हम लोग लिख देते हैं कॉसेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे आ जाएगा मेरा कॉसेक स्क्वायर थीटा। नीचे में लिखा हुआ है 1 प्लस कॉसेक थीटा। अब ऊपर वाले में से हम लोग कॉसेक कॉमन ले लें तो अंदर कितना बचेगा, कॉसेक थीटा अगर हम लोग कॉमन ले लें अंदर बचेगा 1 प्लस कॉसेक थीटा। नीचे भी मेरा वही लिखा हुआ है 1 प्लस कॉसेक थीटा। जब यहाँ मल्टीप्लाई में है ये दोनों टर्म तो दोनों कट सकता है, इन दोनों को हम लोग काट दिए, कितना बचेगा कॉसेक थीटा, और यही मेरा RHS है। तो ये मेरा यहाँ पे प्रूव्ड हो गया LHS इक्वल टू RHS। तो क्या समझ में आया कि जब भी कॉट कॉसेक ये सब का है तो अगर डायरेक्ट अगर फॉर्मूला अगर यूज़ हो सकता है तो उसको यूज़ करना है, नहीं तो हम लोग आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे कि सिंपली उसको साइन कॉस के फॉर्म में ब्रेक कर देना है। एक चीज़ और है ध्यान देने के लिए कि ट्रियो आइडेंटिटीज़ का सॉल्यूशन सिर्फ एक ही तरीका से होगा इसका कोई गारंटी नहीं, इसका और भी सॉल्यूशन हो सकता है। किसी का सॉल्यूशन छोटा आएगा, किसी का सॉल्यूशन बड़ा आएगा। अगर हम लोग कॉट और कॉसेक को साइन और कॉस के फॉर्म में भी बनाएंगे तो सॉल्यूशन आएगा। हो सकता है कि 2-4 स्टेप एक्स्ट्रा हो जाए, उसके लिए नहीं सोचना है। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस टेन ए, मुझे लाना है सेक ए इंटू टेन ए। हम लोग लिखेंगे, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे साइन कॉस में क्या ब्रेक किए क्या नहीं, वो दिखाई देगा, बन जाएगा क्वेश्चन।
सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस टेन ए इक्वल टू सेक ए इंटू टेन ए। तो मेरा हम लोग LHS से चालू करते हैं। LHS दिया हुआ है सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस टेन ए। हम लोग इसको साइन कॉस में ब्रेक करते हैं तो सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए और टेन को लिख सकते हैं हम लोग साइन ए बाई कॉस ए। सिंपल से सभी को हम लोग साइन और कॉस के सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर दिए। इसके बाद जैसा भी करना है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो भी दिया रहेगा हम लोग उसी को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे LCM हो गया कॉस ए 1, कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे LCM हो गया साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पे कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया साइन स्क्वायर ए। तो मुझे पता है कि साइन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए होता है 1। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1/sin ए इंटू कॉस ए। इसको लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मेरा होता है साइन स्क्वायर ए। सबसे पहला आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर का वैल्यू हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कॉस। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू अगर मेरा यहाँ पे कट रहा है उसको काटना है, और अगर नहीं कट रहा है तो हम लोग उसको सिंपल फॉर्म में उसको हम सिर्फ सॉल्व करके लिखते जाना है। यहाँ पे साइन ए लिखा हुआ है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो एक साइन इस स्क्वायर को हटा देगा, बाकी क्या बचता है साइन ए बाई कॉस ए। इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन ए, और यह ये मेरा 1/cos ए, इसको लिख सकते हैं हम लोग सेक ए, और यही मेरा लाना था सेक ए इंटू टेन ए लाना था, 10 इंटू सेक ए। यही मेरा यहाँ पे प्रूफ हो गया LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। तो इस सब में जो भी यहाँ पे टेक्निक्स इसको यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग को भी सेम यूज़ करना है और हर क्वेश्चंस को खुद भी एक बार अटेम्प्ट जरूर करना है। उसके बाद सॉल्यूशंस देखना है कि आपके मेथड और मेरे मेथड में क्या है, कौन सा मेथड सही है, एग्ज़ाम में कौन सा मेथड इजीली किया जा सकता है और कौन सा मेथड रिकॉल कर सकते हैं। सॉल्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किस व्यू से कि आप उन आइडेंटिटी से फेमिलियर हो जाएं। एक बार में नहीं बना सेकंड बार में बनेगा, सेकंड बार में नहीं बना तो थर्ड बार में ज़रूर बनेगा, लेकिन उनको देखना चाहिए। 5th क्वेश्चन देखते हैं, इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन। 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक स्क्वायर सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू होल स्क्वायर आना चाहिए। वन प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा होल स्क्वायर। क्या करना हम लोग इसको सिंपल सा ऊपर नीचे हम लोग इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज हम लोग पहले भी क्लास में बहुत करते हैं, 6-7 से करते हैं। रैशनलाइजेशन में क्या होता है कि इस टर्म को जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर का सिर्फ साइन चेंज करके उसे मल्टीप्लाई कर देना ऊपर नीचे। तो यहाँ पे माइनस है तो ऊपर हम लोग तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो LHS है हम लोग उसमें ये काम कर रहे हैं। कितना आया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या लिखा आएगा, थोड़ा सा पेज हिल रहा है। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूट जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा।
बस अब सारा को अलग अलग हम लोग कर देना है, आंसर दिखाई देगा। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, टेन स्क्वायर थीटा हो गया। 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो एक साइन और कॉस को हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा, और जो सिर्फ कॉस बचेगा नीचे वो ऊपर आके आ जाएगा 2, ये मतलब कि सिर्फ सेक थीटा। अब ये देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी, ये उस फॉर्म में ये हम लोग का आ गया। इसको हम लोग ए प्लस बी के स्क्वायर फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ये मेरा होता है सेक थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर, और यही मेरा RHS था। यहाँ पे मेरा ये प्रूफ्ड हो गया, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ्ड। हम लोग देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बहुत ही ईजी है। से आपको बेसिक फार्मूला आना चाहिए, कुछ अलजेब्रा का ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सब कुछ फार्मूलास आना चाहिए, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एकदम रेडी रहना है, पीछे नहीं हटना है। एक मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है, और फिर हम लोग सॉल्व इसको ईजिली कर सकते हैं। आगे का क्वेश्चन हम लोग पूरा देखेंगे। इस एक्सरसाइज में कितना क्वेश्चन है, 31 क्वेश्चन है। हम लोग 31 का 31 पूरा का पूरा क्वेश्चन देखेंगे, और वीडियो कोशिश करेंगे कि सिर्फ 30 मिनट का वीडियो ही हो। कोई भी अगर कुछ प्रॉब्लम है, आप किसी भी क्वेश्चन नंबर में कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर और एक्सरसाइज नंबर मेंशन कर देना है। ओके, थैंक यू।